अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि औरतों की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्यों ज़रूरी है। आज के इस बढ़ती महंगाई के दौर में हर औरत को बिज़नेस माइंडेड होना ज़रूरी है। अपने बाप, भाई, शौहर या बेटों का बोझ हल्का करने के लिए अपनी सलाहियतों को पहचानना और उनसे काम लेना आना चाहिए। अल्लाह ताला ने हर औरत में सलाहियतें रखी हैं और इन सलाहियतों में से कोई ना कोई एक सलाहियत ज़रूर होती है। हर औरत में कोई ना कोई एक सलाहियत ज़रूर होती है जिससे वो अपनी अर्निंग कर सकती है। किसी का एजुकेशनल बैकग्राउंड और नॉलेज इतना अच्छा होता है कि वो टीचिंग कर सकती हैं। ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरह के मौक़े आज के दौर में ख़वातीन को मैसर हैं। यानी जिन बहनों को ज़िंदगी की मसरूफ़ियात कहीं जॉब करने की इजाज़त नहीं देती है या जिनको घर से बाहर निकल कर कमाने की इजाज़त नहीं है, वो आराम से घर बैठे अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाकर अपनी आमदनी में इजाफ़ा कर सकती हैं। दो चीज़ें औरत के लिए हमेशा काम करती हैं, एक तालीम और एक हुनर। इसलिए तालीम के साथ साथ अपने बच्चों, ख़ासकर बेटी के हाथ में एक हुनर ज़रूर डालें। जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स है, सिलाई कढ़ाई, कुकिंग। और कुकिंग तो सब लड़कियों और ख़वातीन को करनी ही होती है ज़िंदगी में। मेहंदी कोर्स है। कुकिंग सब करते हैं, लेकिन अच्छी कुकिंग करना ये भी एक फ़न में शुमार होता है। अगर आप अच्छी कुकिंग करती हैं तो उसे भी आमदनी का ज़रिया बना सकती हैं। अच्छी सिलाई करती हैं तो ये भी ऑनलाइन अर्निंग का ज़रिया है। आप इन हुनर की टीचिंग भी कर सकती हैं, सिलाई करके ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकती हैं, ऑनलाइन सेल भी कर सकती हैं। और औरत के लिए बेहतर यही है कि अगर वो बासलाहियत है तो अपना बोझ खुद उठाए, और अगर कोई सलाहियत है ही नहीं सिवाय ग़ीबतों और साजिशों के, तो अपनी अर्निंग के लिए कुछ कोर्सेज़ ज्वाइन कर लें जो कि घर बैठे और फ्री यूट्यूब पर दस्तयाब हैं। सिलाई की प्रैक्टिस करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आप सिर्फ डिज़ाइन देखेंगी और किसी भी मेजरमेंट पर वो डिज़ाइन कॉपी कर सकेंगी या उससे बेहतर नए नए डिज़ाइन अपने जहन में क्रिएट करके उसको अमली शक्ल दे सकेंगी। डिज़ाइन यूनिक और ख़ूबसूरत होने की वजह से लोग ख़ुद आपसे रब्ता करेंगे। यहाँ एक बात और बताना चाहूँगी कि बच्चों को जब भी आप नया यूनिफ़ॉर्म उनका ख़रीदें या नया यूनिफ़ॉर्म उनको दिलाएं तो हमेशा सर्दियों में ख़रीदें। गर्मियों में नया कपड़ा चुभता है और गर्मी दाने भी पैदा करता है। बच्चों को नए कपड़े से गर्मी बहुत लगती है, क्योंकि यूनिफ़ॉर्म का कपड़ा ही अलग होता है। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट हैं तो आप स्कूल से यूनिफ़ॉर्म का ऑर्डर भी ले सकती हैं, बाज़ार से कम रेट में सिलाई करके इनको पुरकशिश ऑफ़र दे सकती हैं। मगर इसके लिए जौ की मशीन और सिलाई में महारत ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सो प्रैक्टिस जारी रखें, हिम्मत ना हारें, मेहनत से ना घबराएं। और बार बार गिरने के बाद भी मकड़ी इस काबिल हो गई थी कि वो दीवार या छत पर चढ़ सके। ये एक मशहूर कहानी है। तो हज़ारों फेल्यूर्स के बावजूद किसी न किसी सिम में कामयाबी का ज़ीना अल्लाह ताला खुद आपकी जानिब लटका देते हैं। शर्त मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी, सब्र, तवक्कुल है। मेरी हर वीडियो में आपको कोई ना कोई काम की बात ज़रूर मिलेगी, बल्कि बहुत सारी काम की बातें मिलेंगी। इसलिए मेरी वीडियो ज़रूर देखा करें, पूरी देखा करें और स्किप नहीं करें, क्योंकि स्किप करेंगी तो आप बहुत अच्छा कंटेंट मिस कर देंगी। मैंने सिलाई के बहुत से कोर्सेज किए हैं, बेसिक, एडवांस और प्रोफेशनल लेवल के, क्योंकि जब मैंने कोर्सेज़ किए थे तो उस दौर में मोबाइल भी नहीं था, और जब मोबाइल इंट्रोड्यूस हुआ तो मेरे पास नहीं था, और जब ख़रीदा तो उस वक्त मैं बहुत सारे कोर्सेज़ मुकम्मल कर चुकी थी। मैंने कुछ कोर्सेज़ शादी से पहले किए, कुछ शादी के बाद। मैंने हर कोर्स जो है एक जगह से नहीं किया, मुख्तलिफ़ जगहों से किया, बहुत सारी जगहों से किया। हर टीचर से उसकी महारत ली, उसका तरीक़ा सीखा। मेरी जेंट्स कटिंग एंड सिलाई की टीचर गुलेराना इंस्टीट्यूट की थी। वो बताती थी कि उन्होंने फ़ॉरेन इंस्ट्रक्टर से सिलाई के कोर्स किए थे। मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ किए हैं। एजुकेशन और एजुकेशनल कोर्सेज़ के अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट, सिलाई कढ़ाई, ब्यूटिशन के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज़ शामिल हैं।
मेरे कोर्सेज़ में एजुकेशनल में क्लिनिकल कोर्सेज़, अल्ट्रासाउंड कोर्सेज़, कंप्यूटर कोर्सेज़, एआई कोर्सेज़ और बहुत सारे कोर्सेज़ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन किए हैं। सारे कोर्सेज़ के तमाम टीचर्स बहुत मेहनती और टैलेंटेड और एक्सपर्ट थे और हैं, क्योंकि सीखने का सफ़र मेरा अभी जारी है। यूट्यूब की वीडियोस देखकर हैरत ज़दा होती हूँ कि वो सब कुछ इसमें मौजूद है जो हमने कभी सख्त गर्मी और धूप की शिद्दत में बसों के धक्के खाकर लंबी लंबी लाइनों में लगकर एडमिशन लेकर किए। आने जाने का किराया, आने जाने का टाइम, क्लास का टाइम, फिर घर आकर कोर्सेज़ के सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए जो सीखा उसी का काम करना, घर के काम टीचर को दिखाना, बहुत मेहनत हुई है। कभी जॉब के साथ कब किए कोर्सेज़ और कभी जॉब के बगैर। कंप्यूटर सेंटर सीधा जॉब से जाती थी, वहाँ जाके पढ़ती थी, फिर बहुत अंत तक मेहनत की है मैंने और कर रही हूँ, चाहे फ़ायदा हो या ना हो, मगर दूसरों को मेरी वीडियो से मोटिवेशन ज़रूर मिलेगी, इसलिए अब वीडियो क्रिएशन कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि कामयाबी एकदम मिल जाए, कभी कभी ज़िंदगी गुजर जाती है। सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। वो जो कहते हैं ना, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। कुछ हासिदीन के हसद ने रास्ता काटा हुआ है, मगर मैं हार नहीं मानती हूँ। आखिरी सांस तक काम करती रहूँगी, पढ़ती पढ़ाती रहूँगी, सीखती सिखाती रहूँगी, चाहे मुझे फ़ायदा हो ना हो। किसी को रास्ता दिखाना भी आपके लिए उखरवी कामयाबी का सामान है, उखरवी फ़ायदे का सामान है। मैं जो नहीं पा सकी, मैं चाहती हूँ बहनों कि आप वो ज़रूर पालें। बात कहाँ से कहाँ तक चली गई है बहनों। अपनी बीमारी को, कमज़ोरी को, अपनी बीमारी को या नाकामी को अपनी कमज़ोरी ना बनने दें। हाथ पैर छोड़ कर ना बैठ जाएं, क्योंकि जब आप सितारों की तलाश में निकलती हैं तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर पा लेती हैं, चाहे वो मिट्टी भर खाक ही क्यों ना हो। कोशिश करें कि अपने बच्चों पर भी बोझ ना बने, अपना सहारा खुद बने, क्योंकि आने वाला दौर मज़ीद मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जाएगा। तो बच्चों पर इन्हिसार करने की सोच की तामीर करें। आखिर में प्यारी बहनों, मेरा आपको मशवरा ये है कि अपने टैलेंट, अपनी सलाहियतों को, अपनी तालीम को जंग ना लगने दें। कुछ ना कुछ ज़रूर करें। अपना टैलेंट, हुनर, तालीम ज़रूर अप्लाई करें। ख़ुद को ज़ाया ना करें, दूसरों के लिए कारआमद बनें।